अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। अंडर दिस टॉपिक लाइट इज कंसीडर्ड टू बी वेव एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, Huygens प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ Huygens प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक से बोर्ड में कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों डेरिवेशन आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। इनमें से कोई ना कोई एक आ जाता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट समझ लेते हैं वेव फ्रंट क्या है। तो एक वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है जिसे वेव पर ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस पर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इज एन इमेजिनरी सरफेस drawn on a wave at which all particles are in same phase of oscillation. ओके, या फिर हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इट इज लोकस ऑफ वेव in which all particles are oscillating in same phase of oscillation. Okay, so this is how we define wavefront. अब जान लेते हैं वेवफ्रंट कितने टाइप की होती है। तो वेवफ्रंट होती है 3 टाइप की, और इसके 3 टाइप क्या हैं? इसमें आपको पहले क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि वेवफ्रंट ड्रॉ कैसे करेंगे और इसमें सोर्स कैसा लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें टाइप 1 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइप ऑफ वेवफ्रंट। ओके, टाइप ऑफ वेवफ्रंट में फर्स्ट टाइप आता है आपका स्पेरिकल वेवफ्रंट। स्पेरिकल वेवफ्रंट, स्पेरिकल वेवफ्रंट में सोर्स कैसा होता है? जो आप लाइट का सोर्स लोगे वो कैसा लोगे? दैट शुड बी अ पॉइंट सोर्स। ओके, पॉइंट सोर्स होना चाहिए। एग्जांपल में आप ले लो, जैसे बल्ब ले लो। ओके, बल्ब ले लो, कैंडल ले लो, ये आपके कैसे हैं? ये पॉइंट सोर्स है। तो इनसे निकलने वाली जो वेवफ्रंट होंगी वो कैसी होंगी? स्पेरिकल होगी। तो ये आपका पॉइंट सोर्स है, इससे निकलने वाली वेवफ्रंट्स आप स्पेरिकल बनाओगे। ओके, इस तरीके से स्पेरिकल वेवफ्रंट्स ड्रॉ की जाती हैं। और सोर्स से रेज ओरिजिनेट होती हैं, एंड आपको हमेशा ध्यान रखना है रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। ये वेवफ्रंट के कैसे रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है ये किसका है? ये डाइवर्जिंग वेवफ्रंट का है, डाइवर्जिंग वेवफ्रंट। ओके, इसी तरीके से आप कन्वर्जिंग वेवफ्रंट का भी ड्रॉ कर सकते हो। ये कन्वर्जिंग वेवफ्रंट्स हैं। रेज से डिसाइड होता है कि ये किस तरीके की है, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। अगर सारी रेज एक ही पॉइंट पर आकर मीट हो रही हैं तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगा, और एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। दिस इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ऐसे ही सेकंड ले लेते हैं। सेकंड टाइप क्या होता है आपका? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये जो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, इसके लिए सोर्स कैसा चाहिए आपको? इसके लिए जो सोर्स होता है वो आपका होता है लीनियर, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट लेना है आपको। एग्जाम्पल में आप जैसे ले लो, कोई स्लिट हो गई, स्लिट हो गई, ट्यूब लाइट हो गई। ओके, ये कैसे बिहेव करेंगे? ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे, ये लीनियर सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं? तो आप एक लीनियर सोर्स ले लीजिए, ट्यूबलाइट टाइप, ये लाइट का सोर्स है। इससे निकलने वाली वेव फ्रंट्स कैसी होंगी? सिलिंड्रिकल होंगी। ओके, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। ओके, और आपको जो लाइट रेज ड्रॉ करनी है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। और आपकी थर्ड टाइप की जो वेव फ्रंट है वो कैसी वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपको सोर्स कैसा चाहिए? प्लेन वेव फ्रंट, इसके लिए जो सोर्स होता है वो कैसा सोर्स आप लेंगे? डिस्टेंट सोर्स लेंगे। ओके, डिस्टेंट सोर्स लेंगे। अब जो डिस्टेंट सोर्स होता है, जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो जैसे सन है, तो किसी भी डिस्टेंट सोर्स से ट्रैवल करने वाली वेव फ्रंट क्या करती हैं? एक टाइम के बाद, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, या कह लीजिए कि प्लेन हो जाती हैं। ओके, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? इसके लिए आप एक स्क्वायर प्लेन्स ड्रॉ करोगे जो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, स्क्वायर प्लेन्स ड्रॉ करने हैं आपको, और ये कैसे होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे इस तरीके से। इससे निकलने वाली रेज ये इसके परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेन्स जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है। ओके, और ये जो है आपकी जो लाइंस ड्रॉ कर रखी है ये रेज है। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, Huygens प्रिंसिपल। Huygens प्रिंसिपल। ओके, Huygens प्रिंसिपल बोलेंगे इसको। तो Huygens प्रिंसिपल क्या कहता है? इसके 2 पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट है ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स which spread in all directions with speed of original wave. ओके, तो ये कहता है कि वेव फ्रंट पर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे
सेकंड वेव्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो इसलिए लिखा है ऑल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं पार्टिकल से, ये ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होंगी और ये भी ओरिजिनल वेव की स्पीड से ट्रेवल करेंगी। सेकंड आता है आपका इसका पोस्टुलेट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एन इन्वेलप क्या है? इन्वेलप है टेंजेंट, ठीक है। एन इन्वेलप ड्रॉन ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स gives position of wavefront at that time, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वेवफ्रंट प्रेजेंट है, ये एक ए बी वेवफ्रंट हम ले लेते हैं, और हम चाहते हैं कि टी टाइम के बाद वेवफ्रंट कहाँ पर होगी, तो उसकी पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ करते हैं। जैसा कि इसने पहले वाले पोस्टुलेट में कहा है कि वेवफ्रंट पर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं एंड दे स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होंगी तो ये कैसे होगी? स्पेरिकल होंगी, ओके। तो इस ए बी वेवफ्रंट पर प्रेजेंट हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, v है वेव की, और टी टाइम के बाद हमें क्या करना है, वेवफ्रंट की नई पोजीशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक रेडियस ले लेंगे वीटी रेडियस के स्पेयर ड्रॉ कर देंगे, राइट। यहाँ पे वीटी रेडियस के हम स्पेयर्स ड्रॉ कर देंगे, जो कंसीडर कर लेते हैं कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स। ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, इन पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, दीज आर द वेवलेट्स। ये जो मैंने स्पेयर ड्रॉ किए हैं, दीज आर द वेवलेट्स। इनकी जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम इन्वेलप के नाम से बोल रहे हैं, ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट आपको क्या देगी, सेकेंडरी वेवलेट्स की जो टेंजेंट है वो हमें वेवफ्रंट की नई पोजीशन देगी टी टाइम के बाद। अच्छा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, लेकिन हम बैकवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। बैकवर्ड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ोगे इंटरफ्रेंस, और आपने से पहले पढ़ा भी होगा, इंटरफ्रेंस में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है तो वहाँ पे डार्क प्रोड्यूस होता है, ओके। तो सेकेंडरी वेवलेट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और डार्क प्रोड्यूस करती हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं एंड ब्राइट प्रोड्यूस करती हैं, ओके। तो सामने जो है वो वेवफ्रंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता चला जाएगा, डार्क होता चला जाएगा। या एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया जा सकता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे, इसमें पूछ लेता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेवफ्रंट है उसको रिजेक्ट क्यों किया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बैकवर्ड वेवफ्रंट इज रिजेक्टेड बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स is proportional to 1/2 1 plus cos theta, and for backward wavefront theta is equal to 180 degree, therefore 1 plus cos theta is equal to 0, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, बैकवर्ड वेवफ्रंट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं।